बात कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, है ना। क्या होते हैं, जैसे नाम बता रहा है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कुछ ऐसे सरफेस हैं जिस सरफेस पर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर है, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सरफेस है ये, ठीक है, ये स्फेयर है, 3D में स्फेयर है ये, ठीक है। इस पे हर एक पॉइंट पे, इसी के किसी भी पॉइंट पे आप जाओ, यहाँ पे क्या है पोटेंशियल, यहाँ पे भी V है, 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 हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर है, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1, क्या होती है, जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलती है कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल V है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, V। दो पॉइंट लिए I और F, दोनों पे कैसा होगा, पोटेंशियल V। तो इसका मतलब कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की खास बात होती है कि उसकी हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होते हैं। दूसरी बात, अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल दैट इज Q0 इस I से लेके मैं यहाँ पर ले जाता हूँ इसको F पे, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इसके बीच में व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो चूंकि पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगी Q इंटू V। दूसरी बात, और ये कैसे होती है, कांस्टेंट होती है। आप कहीं भी चले जाओ इस पूरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V ही मिलेगी। ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, मैं अगर कोई टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ले गया, है ना, ये जरूरी नहीं मैं ऐसे ले जाऊँ, मैं ऐसे 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 कैसे भी ले जाऊँ, लेकिन इस पॉइंट से स्टार्ट किया, एक पॉइंट से स्टार्ट किया, दूसरे पॉइंट पे खत्म किया, और वो दोनों पॉइंट किस पे होने चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही होने चाहिए, और एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होना चाहिए। ठीक है ना। तो पता क्या होता है, जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय मी, मतलब मैं क्या हूँ, एक्सटर्नल एजेंट, वो कितना होता है, 0 होता है। तो वर्क डन इज 0 in taking a charge particle from one point to another point on equipotential surface is always 0। ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते कभी। पूछो क्यों, इंटरसेक्ट इसलिए नहीं कर सकते कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां दो पोटेंशियल होंगे, V1 एंड V2, क्योंकि मान लो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो इस पे सारे के सारे पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, V1 V1 V1, और इस पे क्या होगा, V2 V2 V2, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, V1 और V2 होगा, जो कि अलाउड नहीं है। ठीक है, जिस तरह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, उसी तरह दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। सही ना। चौथा और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि चूंकि वर्क डन 0 है, किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में, इससे हमें एक बात साबित हो रही है कि वर्क डन क्या होता है, F एक्सटर्नल डॉट ds, यही तो होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना है, राइट। और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इसका चार्ज पार्टिकल, तो ना तो ये 0 है ना तो ये 0 है, तो वर्क 0 कैसे हुआ, वर्क ऐसे 0 हो कि इसके बीच में जो एंगल आएगा ना कॉस, वहाँ पे 90 है, तो ये 0 हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी 90 होना चाहिए। इससे मेरे को समझ में आ गया कि इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगी, इसके हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ परपेंडिकुलर होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि वर्क 0 है। तो अगर ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे, इसके परपेंडिकुलर, तभी तो वर्क 0 आएगा। तो अब यहाँ पे जिस डायरेक्शन में E है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, है ना, फोर्स यहाँ पर हो गया और यहाँ से यहाँ में ले गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इसके परपेंडिकुलर, तो फोर्स 0 और वर्क 0 आ जाएगा। ये मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं। अब बात करते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते कैसे हैं। जैसे पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाते हैं, सिलेंडर है तो सिलेंडर के लिए कैसे बनाते हैं, स्फीयर है तो उसके लिए कैसे बनाते हैं, थोड़ा उसको देख लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए। सरफेस बनाते समय दो बात का ध्यान रखना है। पहली बात का ध्यान रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे परपेंडिकुलर होती है, प्लेन की, सरफेस के।
तो जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होंगी। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागेंगी। तो एक बात याद रखना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते समय दो बात का ध्यान रखना है कि पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, और दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी। ये दो बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। तो ये मेरे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज Q। इसके लिए मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, एक ऐसे सरफेस जिसके अराउंड क्या हो, जिसके हर एक पार्ट में पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। तो पॉइंट चार्ज के लिए असल में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। जो भी स्फीयर्स होंगी, ये जो स्फीयर्स बन रही हैं यहाँ पर, यही क्या है, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो यही क्या है, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। कैसे, ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए बस। देखो पहली बात, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है मेरा, तो इसके परपेंडिकुलर होगा। किसी पॉइंट पे देख लो आप, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की तरफ होनी चाहिए। ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे जितने पास आओगे चार्ज के, पोटेंशियल उतना बढ़ेगा। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा, तो डायरेक्शन भी वही है। अब मान लो पॉइंट चार्ज यहाँ पे मैंने ले लिया एक स्फेरिकल चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल चार्ज। तो ये स्फेयर है, इस पर टोटल चार्ज Q है, रेडियस R है, इस तरह से चार्ज है इस पर। अब मुझे बनानी है इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सिंपल सी बात है भाई, इसके भी कैसे होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। इसका सेंटर मानते हुए कंसेंट्रिक स्फीयर्स। फिर से दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी जैसे जैसे यहां पर हुई। तीसरी बात, मान लो कि मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो होते हैं परपेंडिकुलर प्लेन। परपेंडिकुलर प्लेन कैसे, ऐसे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये दोनों कंडीशन फिर से सेटिस्फाई होंगी। तो फिर से ये दीज आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। कई लोग क्या होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में, लोग कैसे कैसे कंफ्यूज होते हैं मैं बताता हूँ। वो लोग बोलते हैं कि इसका पोटेंशियल अगर V है तो इसका भी पोटेंशियल V है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होते भाई। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि उस सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा। दो सरफेस के बीच पोटेंशियल सेम नहीं होना चाहिए होगा। अगर यहाँ V1 है तो यहाँ पर V2 होगा, लेकिन इस पूरे सरफेस पे V1 होगा और इस पूरे सरफेस से V2 होगा, ठीक है। अब मान लो मेरे पास सिलेंडर है, तो अगर मैंने सिलेंडर ले लिया, अगर मेरे पास एक सिलेंडर है, चार सिलेंडर, तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी। तो मान लो मेरे पास एक चार सिलेंडर है, ये हमारे पास सिलेंडर, इस पर टोटल चार्ज Q है, रेडियस R है। इसके लिए मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं। तो कैसे बनाऊंगा, अगेन इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होने चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के, और दूसरी बात डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होनी चाहिए, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो पता कैसे बनेंगे, सिलेंड्रिकल ही बनेंगे। गॉस-लॉ में किया था ना हम लोग ने, गॉस-लॉ में हम लोग जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी किसी डिस्टेंस R पर, तो हमने गॉस सरफेस कैसे लिया था, सिलेंड्रिकल ही लिया था। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कैसे थी, परपेंडिकुलर थी, सिमेट्री के लिए। तो अगर ये जो बनेंगे, ये कैसे बनेंगे, इस तरह से। दीज आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ये इसके परपेंडिकुलर होगी, और हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो मैं बनाऊंगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दीज आर एक्चुअली डायग्राम गिवन बाय द मैक्सवेल ने दिए थे ये, और बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम है, ठीक है। चलिए एक बार, मैक्सवेल ने कुछ डायग्राम दिए थे इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। पहला दिया था डाइपोल के लिए। अच्छा डाइपोल क्या होता है अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं। डाइपोल समय इतना याद रखिए, डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस जो कि इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल अपोजिट। तो मान लो एक चार्ज मेरे पास प्लस Q है और एक चार्ज मेरे पास क्या है, माइनस Q, माइनस, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल अपोजिट है, डाइपोल है, और मुझे इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस से बनाने से पहले मैं एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दिखा देता हूँ। तो डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखती है, कुछ ऐसे, ऐसी, राइट, सिमेट्रिकल होंगी। कैसे होंगी, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होंगी, ऐसी, 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 कुछ ऐसी।
तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, ठीक है। अब मैं बना के दिखाता हूँ अपना फेवरेट पार्ट, दैट इज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस में जब मैं इस प्लस के बिल्कुल पास जाऊंगा, बिल्कुल मैंने प्लस के पास गया, जब मैं बिल्कुल प्लस के पास जाऊंगा तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस कैसे बनेंगे? स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे, क्योंकि प्लस के बहुत ज़्यादा पास हूँ। जब मैं इसके पास हूँ तो कैसे बनेंगे? कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, उससे स्फीयर्स बनेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है। अच्छा, मान लो मैं इनके बहुत दूर चला गया, मैं बिल्कुल इससे इनफाइनाइट दूरी पे चला गया वहाँ पर, तो बताओ इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे? आंसर है कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं बहुत दूर चला जाऊंगा तो ये दोनों प्लस माइनस कैसा बिहेव करेंगे? एज जीरो, जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है तो कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ही नहीं है, राइट। अब जैसे जैसे मैं इससे दूर दूर थोड़ा दूर आऊंगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से बनेंगे, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि एक सरफेस ऐसा बनेगा, ऐसा, और इसको टच करते हुए, इसको टच करते हुए, तो वाला है ना, ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे एक दूसरे को जस्ट टच करेंगे, जस्ट टच। और खास बात है कि अगर इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल की वैल्यू देखें, पोटेंशियल देखें तो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल लिखें इसकी वजह से दैट इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस डी, और इसकी वजह से लिखेंगे तो दैट इज माइनस के क्यू अपॉन डी, तो क्या आएगा? जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, इसका कुछ ऐसा बनता है डाइपोल का, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास थोड़ा सा चेंज कर दे जो कि प्लस और माइनस का, तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कुछ ऐसे बनते हैं। अब मान लो कि मेरे पास एक चार्ज है +4 कूलम का और एक चार्ज है +1 कूलम का, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ताकि फील अच्छा आए। तो देखो, मैंने आपको पहले बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए कभी भी इस तरह का कन्फिगरेशन कैसे समझते हैं कि प्लस चार्ज हवा ब्लो करता है और माइनस चार्ज हवा सक करता है। प्लस चार्ज क्या करता है? हवा ब्लो करता है, तो ये दोनों ही हवा क्या करेंगे? ब्लो करेंगे, ये दोनों ही हवा छोड़ेंगे। तो कुछ इस तरह दिखेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह दिखेंगी, कुछ इस तरह से दिखेंगी। ये कुछ इस तरह से दिखेंगी। और जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कुछ इस तरह से दिखेंगी, इस तरह से। तो सर हो क्या रहा है? ये हवा ब्लो कर रहा है, ये हवा ब्लो कर रहा है, तो ये जो हवा एक दूसरे टकराने की कोशिश करेगी, तो ये इधर भागेगी, ये इधर भागेगी, ठीक है। तो ये क्या है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हमें बनाने पोटेंशियल। सबसे पहले मैं बनाऊंगा पोटेंशियल जब मैं इससे बहुत दूर चलाऊंगा, कहाँ? इनफाइनाइट दूरी पर हूँ। इनफाइनाइट दूरी पर ये पॉइंट चार्ज मिलकर क्या बन जाएगा? +5, +4 +5 की तरफ बिहेव करेगा। +5 के लिए, +5 एज अ पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेस कैसे बनेंगे? कंसेंट्रिक स्फीयर्स। तो ये कैसे बनेंगे? स्फेरिकल बनेंगे। दूर, बहुत जब दूर जाएंगे तो बहुत दूर कैसे बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। और पास आऊंगा थोड़ा सा स्फेरिकल बनेगा, ऐसा, राइट। देखने वाली बात यह है कि जब मैं इसके बहुत पास चला जाऊंगा तो कैसा बनेगा? एक कंसेंट्रिक स्फेयर। और जब मैं इसके बहुत पास चलाऊंगा तो कैसे बनेगा? कंसेंट्रिक स्फेयर। अब मैं थोड़ा और दूर गया तो कैसे बनेगा? ऐसे। ये, और थोड़ा और दूर जाऊंगा तो ऐसे बनेगा, फिर से ऐसे। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, तो एक कंसेंट्रिक स्फीयर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको ऐसे समझिए कि आपके पास बलून है, एक बलून है, ये बड़ा वाला बलून। इस बलून को नीचे से दबाइए, 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 दबाते जाइए, ऐसा बनता जाएगा, दबाते। एक बिल्कुल बिल्कुल दबाते जाएंगे तो एक बिल्कुल दबाते जाएंगे तो एक पॉइंट पे चिपक जाएगा पूरा पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पर आप ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये वो पॉइंट है, आप इक्विपोटेंशियल सरफेस देख के बता सकते हो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, +4 +, इक्विपोटेंशियल सरफेस बना देगा, बोलेगा इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड जीरो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे V जीरो है, यहाँ पे V जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से कोई चार्ज लाएंगे तो ऑब्वियस बात है, ये प्लस है, तो इनकी फोर्स और रिपल्सन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, तो ये V जीरो नहीं होगा, यहाँ पे E जीरो होगा। E जीरो होने का मतलब ये है कि एक बार हम यहाँ से यहाँ तक कोई चार्ज ले आए, उसके बाद हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो वर्क तुम सिर्फ हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का करना पड़ेगा। इसलिए पोटेंशियल जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है।
तो ये दो डायग्राम मैक्सवेल ने बताए थे, हो सकता है कभी आ जाए इसलिए मैंने बता दिए।